गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट है इंग्लिश। चैप्टर है बेटा आपका 4। चैप्टर नेम है स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल मंदिर है। स्कूल एक मंदिर है। तो ये इस चैप्टर के मैंने आपको वर्ड मीनिंग करा दिए हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर को रीड कराऊंगी। नाउ विल वी रीड स्टार्ट। राजू, यहाँ से ए क्लासरूम, एक कक्षा। स्टूडेंट आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू क्लास का मॉनिटर है, कक्षा का मॉनिटर है। नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजित, यानी कि राजू मंजीत के पास फर्श पर कागज के टुकड़े पड़े हुए देखता है। राजू क्लास का मॉनिटर है जो मंजीत के पास पेपर के जो टुकड़े होते हैं उनको पड़े हुए देख लेता है। नेक्स्ट, राजू मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। राजू कहता है मंजीत, कक्षा में कागज के इन टुकड़ों को किसने फेंका। कौन कहता है? राजू। मंजीत, आई डोंट नो राजू, राजू मैं नहीं जानता। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स, मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो। नेक्स्ट है राजू, नो यू आर टेलिंग ए लाई, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। When I went out of class, you were writing on a paper. I am sure these are the bits of that same paper. मंजीत, राजू कहता है नहीं आप झूठ बोल रहे हो। जब मैं कक्षा से बाहर गया, आप एक कागज़ पर लिख रहे थे। क्या कर रहे थे? एक कागज़ पर लिख रहे थे। मुझे यकीन है ये टुकड़े उसी कागज़ के हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि जो ये टुकड़े हैं वो उसी कागज़ के हैं। नेक्स्ट, मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हेयर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रो देम इन द डस्टबिन, मैंने उनको डस्टबिन में फेंका है, कूड़ेदान में फेंका था। राजू लाउडली, तेजी से, नो नो नो, नहीं, यू थ्रो देम हेयर, तुमने उनको यहीं फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब तुम्हें इसका फर्श साफ करना होगा। नेक्स्ट, टर्न योर पेज। नेक्स्ट है बेटा मंजीत, दूसरा पैराग्राफ है। मंजीत, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, व्हाई शुड आई क्लीन देम। मंजीत कहता है श्री राम, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। सबसे पहले है यस। मंजीत, जब मैंने इन कागज़ के टुकड़ों को नहीं फेंका है, मैं इनको मंजीत कहता है व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, जब मैंने इन कागज़ के टुकड़ों को फेंका ही नहीं है। वाई शुड आई क्लीन, तो मैं इनको साफ क्यों करूं। टीचर, वो बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग, दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जस्ट देन द क्लास
टीचर एंटर। इतनी देर में ही क्लास टीचर क्लास में आता है, प्रवेश करता है। टीचर, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़। लड़कों, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। राजू मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। ही सेड दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेस ऑफ पेपर हेयर। वह कहता है कि मैंने इन कागज़ के टुकड़ों को यहाँ पर फेंका है। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो। वह कहता है कि मुझे ये फर्श साफ करना होगा। इट इज़ नॉट माई जॉब। यह मेरी ड्यूटी नहीं है। टीचर, अध्यापक क्या कहता है। बॉयज़, लड़कों, एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेटेंटली। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, हु क्लीन्स इट। अध्यापक कहता है, लड़कों सबसे पहले शांत हो जाओ तथा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। लड़कों शांत हो जाओ तथा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है तो इसे कौन साफ करता है। टीचर क्या कहता है, लड़कों पहले धैर्यशील से शांत हो जाओ और मुझे बताओ, इफ़ यू बॉडी, यदि तुम्हारा शरीर गंदा होता है, हु क्लीन इट, तो उसको कौन साफ करता है। ऑल, सभी कहते हैं, वी डू इट आवर सेल्फ सर। हम खुद उसे स्वयं साफ करते हैं। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, यदि तुम्हारा कमरा गंदा होता है, इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। क्या वो ड्यूटी तुम्हारी माँ की होती है कि उसको साफ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम, तुम कभी भी अपने कमरे को साफ नहीं करते हो। राजू बोलता है, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। मैं अपना कमरा खुद साफ करता हूँ। टीचर, गुड राजू। अच्छा राजू, टीचर राजू से क्या कहता है, गुड राजू, ये आप बहुत अच्छा कार्य करते हो। नेहा, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम। सर मैं भी अपने कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। आई फीच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, और मैं अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, और मैं उनकी किचन में भी सहायता करती हूँ। जब तक बिट्टू बोलता है, सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। सर मैं भी अपने फादर की उनकी दुकान पर सहायता करता हूँ। तो ये सारे बच्चे अपने अपने क्या दे रहे थे, सजेशन दे रहे थे जब टीचर क्लास में आया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका थर्ड वाला। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। टीचर क्या कहता है, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर। हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। देयर वी डोंट वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट। यहाँ हम यह नहीं सोचते कि घरेलू गतिविधियाँ हमारे कार्य हैं या नहीं। वहाँ घर पर हम सभी कार्य करते हैं, परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। वहाँ हम ये नहीं सोचते कि हमारी घरेलू गतिविधियाँ नहीं सोचते हैं कि घरेलू गतिविधियाँ जो हैं वो हमारा कार्य हैं या नहीं है। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार से, आवर स्कूल, हमारा स्कूल, इज आल्सो लाइक आवर होम, हमारा स्कूल जो है वो वैसे
उसी प्रकार से हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा है। वी लिव इन हेयर टुगेदर, हम यहाँ सभी साथ में रहते हैं। एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, साथ में पढ़ते हैं और मैत्रीपूर्ण वातावरण में अध्ययन करते हैं। शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनेस आल्सो, क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, यदि अगर हम इसे गंदा करते हैं। आई थिंक वी शुड डू नॉट इट आवरसेल्फ, तो इसको तो हमें इसे स्वयं को ही साफ करना चाहिए। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि घर में हम गंदगी करते हैं तो हम फैमिली मेम्बर के साथ हाथ बटाते हैं और उनकी सहायता करते हैं और सफाई करते हैं। उसी तरीके से हमें हमारे स्कूल को भी घर की तरह ही समझना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर कोई गंदगी करता है तो उससे कहनी चाहिए कि इस गंदगी को ना करें, जिस तरीके से मंजीत ने राजू से कहा। ओके बेटा, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही रीड कराऊंगी, जो रह गया है वो मैं आपको कल रीड कराऊंगी। ओके, थैंक्स।